बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 7वें चरण में जहानाबाद सीट पर होने वाला चुनाव सबसे दिलचस्प है। 2019 में जहानाबाद सीट जदयू ने बहुत ही मुश्किल से निकाली थी। जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी केवल 1700 वोटों से जीत पाए थे। उन्होंने राजद के सुरेंद्र यादव को हराया था। इस बार भी लड़ाई चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच ही है, लेकिन बसपा के टिकट पर अरुण कुमार और निर्दलीय आशुतोष कुमार भूमिहार वोट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो वहीं मुन्नीलाल यादव वोट को लेकर खेल बिगाड़ रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। जहानाबाद लोकसभा सीट पर इस बार सीट बचाने और कब्जाने की जंग है। इस सीट पर एनडीए, इंडी गठबंधन और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव आमने सामने हैं, लेकिन हाथी पर सवार होकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जहानाबाद के चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अपनी जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने रिकॉर्ड काम किया और इसी के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं और भारत का नाम उन्होंने दुनिया में रोशन किया है। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वो बद से बदतर स्थिति थी। आज बिहारी लोग कहीं भी जाते हैं देश या प्रदेश तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, इसलिए कि यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम उन्होंने किया है। वहीं जहानाबाद सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वहाँ सरकार के बीच में बात रखना पड़ेगा, वहाँ से ला के यहाँ दे, तभी हर घर में 5 गो 4 गो 2 गो बेरोजगार है, तभी बेरोजगारी दूर होगा, तभी जहानाबाद का कुछ काम बनेगा। वहीं 1999 और 2014 में यहां से सांसद रहे अरुण कुमार के बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू को इससे नुकसान हो सकता है। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे अरुण कुमार एलजेपी से टिकट कट जाने के बाद बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि अरुण कुमार को टिकट नहीं लेने देंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे, तब मैं क्या कर सकता था। मेरे पास तो चूंकि विकल्प सुंदर यही था और बसपा के लोगों ने हमको कहा कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, मेरी पार्टी है, आप लड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ताकत देने के काम किया। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। आम लोगों का मानना है कि पिछले 20 वर्षों से कई प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, लेकिन यहाँ की समस्याएं जस की तस हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ रोजगार का है। किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे को दूसरे जिले या स्टेट में कमाने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की है। यहाँ जो भी नदियाँ बहती है, बरसाती नदी है, पानी आता है और चला जाता है। ऐसी स्थिति में पानी अगर रोकने का कोई प्रबंध हो जाए। जो हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एक बड़ा पार्ट है अरवल, और उसके अलावा एक बड़ी आबादी भी जो है जो जहानाबाद शहर से लेकर के पश्चिम साइड की तरफ जाती है, उसमें जो है एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी बहुत समस्या है। और जैसी बरसात आता है उसमें घुटने नहीं बल्कि कमर भर पानी जो है उसमें भर जाता है। इस वजह से वहाँ जो पश्चिमी इलाका है वो जहानाबाद से बरसात के दिनों में बिल्कुल कट सा जाता है। जहानाबाद के रण में जीत चाहे जिसकी भी हो, पर मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में अपने कोर वोटर्स को जो जितना समेट पाएगा उसकी पहुंच संसद के उतनी ही नजदीक होगी। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर निवर्तमान सांसद जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का मुकाबला आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से है। हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश बसपा कैंडिडेट अरुण कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में नंबर 1 पर कौन रहेगा इसका फैसला तो जनता जनार्दन तय करेगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जहानाबाद।